इस स्थान का नाम भांडीर वन है। शास्त्रों पुराणों में भांडीर वन की राधा कृष्ण की 5 लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम लीला, आप इस स्थान पर खड़े हो, इस मंदिर में राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी ने कराई है। पूरे ब्रज में देखोगे तो कृष्ण के हाथों में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, शादी का विग्रह। कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय लड़का लड़की की मांग भरता है। जिस समय शादी हुई है, ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी को कन्यादान दिया है। दूसरी कथा, सामने चौक में कुआं है बैलकूप। इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सत्य युगों में इस कूप का नाम मत्स्य कूप है। जब मत्स्य वहां अवतार लेते हैं, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवाहन का, सत्यवत राजा मत्स्यवाहन को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाया जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्ष कूप है। भांडीर वन जो यक्ष नगरी के नाम से इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था। द्वापर में इस कूप को कृष्ण भगवान ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बेनु कूप भी कहते हैं। बेनु कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों में मिल गया था। तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। तो कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी किनारा है। कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआं प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं। भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय तुम देखोगे कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मावस पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। तीसरी लीला, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी लीला, यहाँ घनघोर मुंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंज घास होती है। तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं, तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं। अग्नि का पान किया है। और 5वीं कथा, उस साइड में आपने देखा होगा दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे। तो कृष्ण की सखियाँ मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। ये 5 कथाएं। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त विवरण गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना तो 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर का। उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुनो। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता करना है। कृष्ण कहते हैं, राधे सुनो, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, जो भक्त आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो इंद्र लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त यहाँ बैठकर छाछ मठा या मिश्री का कण प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ये तो बात को सुनकर राधा रानी घबरा गई, बोली, प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा सा बुरा कर्म करके चलो भांडीर कूप का स्नान कर लें और भांडीर बिहारी के दर्शन कर लें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र होने के कारण बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं, राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, ये भांडीर वन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्थली वृंदावन है, यहाँ की लीलाओं को प्रकट नहीं करूँगा, प्रकाशित नहीं करूँगा, गुप्त रखूँगा। जब वह भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूँगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। गोपाल बाबा भांडीर वन। धन्यवाद बाबा। हरे कृष्णा।